मैं सिकंदर एक बार फिर से आपका आप ही के चैनल एक्सेल गुरु सिकंदर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूजिंग फॉर्मूला विद डेट्स एंड टाइम्स पार्ट 2। जी हाँ, इसी टॉपिक के ऊपर मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका पार्ट 1 है। अब ये उसी टॉपिक का पार्ट 2 है। जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ईयर, मंथ, डे, वीक नम, डेटेड इफ, ईयर फ्रैक, डेट फंक्शन, ईओ मंथ, राउंड अप प्लस मंथ और फिजिकल क्वार्टर कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ईयर, मंथ और डे कैसे निकाल सकते हैं किसी भी डेट का। सपोज कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एक डेट दे रखी है। अब इस डेट के अंदर से मुझे ईयर निकालना है, मंथ निकालना है और कौन सा दिन है, कौन से वीक नंबर आता है, ये सब आप निकाल सकते हैं अलग अलग। तो इसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, आप जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर डेट के अंदर से आपको ईयर निकालना है तो ईयर का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से उस डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर। तो आप ये देखिए कि 16/5/2015 में से हमें 2015 निकाल के दे दिया, यानी कि मेरा ईयर जो है वो ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। यही प्रोसेस हम मंथ के ऊपर भी करेंगे। अगर मेरे को इसी डेट के अंदर से मुझे मंथ निकालना है तो मंथ के लिए मैं यहाँ यूज करूंगा मंथ का फॉर्मूला। अब मैंने इस वाले डेट को सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्रैकेट बंद किया और ये एंटर, यानी जो मेरा मंथ है वो कौन सा है, 5वां महीना है। अब इसी तरह से मेरे को डे भी निकालना है कि कौन सा डे है। तो डे के लिए मैं अगेन डे वाला फंक्शन यूज करूंगा और मैंने डे वाला फंक्शन सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने इस डेट को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से एंटर। तो देखिए, ये पूरा निकाल के दे देखिए कि ये 16 तारीख है। अब मुझे निकालना है कि वीक डे, यानी ये हफ्ते का कौन सा दिन है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ यूज करूंगा वीक डे का। अब सीरियल नंबर मैंने यहाँ से ये टाइप कर लिया। अब यहाँ से क्या बोलता है, यहाँ ये पूछ रहा है कि जो आपका वीक है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी संडे से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जनरली अपने केस में क्या होता है कि जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है। देखिए, अपना ये मंडे से स्टार्ट हो गया तो मैं मंडे को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ 2 नंबर मैंने यहाँ दे दिया और यहाँ से ये एंटर। तो ये देखिए, ये यहाँ दिखाया गया 6 नंबर, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे को वीक नंबर, यानी कि ये वीक नंबर बोला होता है कि इस साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है, ये वो नंबर बतलाता है। यानी ये टोटल अपने पास जो वीक होते हैं वो 52 वीक होते हैं एक साल के अंदर। तो ये उसमें से बताएगा कि अपने ये कौन सा वीक नंबर चल रहा है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा वीक नम। मैंने यहाँ से वीक नम किया, यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न टाइप देखिए कि पहला हमारा कौन सा संडे आता है या मंडे आता है, तो मैं संडे को कर दूंगा 1 नंबर पर और यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए, यानी वीक नम ये बताता है कि ये 20वां हफ्ता चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपको एक डेट से दूसरे डेट का डिफरेंस निकालना हो कि पर्टिकुलर कोई एक डेट आपको दे रखी है और दूसरी डेट के से ये निकालना है कि आज के दिन ये कितने महीने कितने साल हो गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में भी आप डेटेड इफ फंक्शन, हमारे पास ये स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। अब मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स, यानी कि आज के दिन कितना साल हो गए, कितने महीने हो गए हैं, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगा डेटेड इफ फंक्शन। डेटेड इफ फंक्शन के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और मैं इसके पार्ट 1 में भी पहले से बता चुका हूँ डेटेड इफ फंक्शन कैसे काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ डेटेड इफ फंक्शन लिख दिया। अब देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ तब ये हाईलाइट होता है। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट डेट, ये मेरा स्टार्ट डेट हो गया, एंड डेट ये मेरा एंड डेट हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है साल निकालना है, यानी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा डबल कोटेशन के अंदर y। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये क्या दिखाता है, मुझे ये दिखा रहा है कि 61 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 1960 से 2022 तक 61 ईयर्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन कितने महीने हुए वो भी मेरे को दिखाना है। तो अब ये खाली 61 दिखा रहे हैं, अब मुझे ये भी इसके साथ शो करना है कि इतने ईयर्स भी हो गए हैं। तो मैं यहाँ से एम्परसेंड का साइन यूज करूंगा। मैंने यहाँ से एम्परसेंड का साइन यूज किया। अब मैं यहाँ डबल कोटेशन के अंदर स्पेस देता हूँ। अब यहाँ से मैं ईयर्स लिख देता हूँ, ईयर्स कोमा स्पेस डबल कोटेशन। अब ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये।
अब मुझे इसके साथ क्या करना है, मुझे रिमेनिंग बैलेंस भी निकालना है। तो रिमेनिंग बैलेंस के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर दोबारा एम्परसेंड का साइन देना पड़ेगा और उसके साथ मुझे अगेन डेटेड इफ फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से डेटेड इफ फंक्शन लिख दिया। स्टार्ट डेट मेरी अगेन यही होगी, यानी A4 को मैंने सिलेक्ट कर दिया। एंड डेट मेरा यही हो गया। अब यहाँ से जो मुझे निकालना है वो मुझे डिफरेंस निकालना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डेटेड इफ फंक्शन है बस इन्हीं कोड के ऊपर काम करता है। तो अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मंथ्स निकालना है, यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में। तो मैं यहाँ पर ये वाला कोड यूज करूंगा, यानी कौन सा, YM वाला। तो मैं इसे डबल कोटेशन के अंदर Y और M कर दिया मैंने, डबल कोटेशन बंद, और डेटेड इफ फंक्शन का भी ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब ये कुछ इस तरह से दिखाएगा, यानी 61 ईयर्स और 11th। अब 11th के आगे मंथ्स भी लिखना चाहिए, हम चाहते हैं कि इसके आगे मंथ भी आए। तो इसके लिए अगेन मैं एम्परसेंड साइन का यूज करूंगा और यहाँ से मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ में स्पेस देकर यहाँ लिख दूंगा मंथ्स और यहाँ से एंटर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये अपना काम करेगा, यानी 61 ईयर्स 11 मंथ्स 102 ईयर्स 6 मंथ्स, इस तरह से अपना काम करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको डेटेड इफ फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब कभी आपको किसी ईयर का कंप्लीशन परसेंटेज निकालना हो, कितना परसेंटेज हो गया है, तो आप वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ईयर फ्रैक ऑप्शन को। जी देखिए इस तरीके से, अगर हमारा कोई स्टार्ट डेट है और एंड डेट है ये, अगर मेरा 1 जनवरी 2022 को मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसका एंड डेट है 31/10/2022, तो मुझे उसका परसेंटेज जानना हो, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, कितना रिमेनिंग है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ईयर फ्रैक ऑप्शन को। मैंने यहाँ से ईयर फ्रैक ऑप्शन यूज किया। अब देखिए यहाँ मेरा स्टार्ट डेट मेरा ये वाला डेट हो गया, एंड डेट मेरा ये वाला डेट हो गया, और यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए 83% निकल के आ गया। अब यहाँ पूछता है कि परसेंटेज ऑफ दिस ईयर लेफ्ट, यानी कितना बच गया है। तो बच गया इसलिए सिंपल इसके लिए करेंगे इक्वल टू 1 माइनस, और ये जो 83% आया इसको माइनस कर देंगे, यानी 17% बच गया अपना। सिंपल सा ऐसा हो गया कि अगर आपको कोई एक डेट दे रखी है, देखिए जैसे कि इसमें ये लिस्ट ऑफ डेज ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के सारे डेट दे रखी है। इसमें देखिए सारे जो 1 फरवरी 1999 है, 1 फरवरी 2000 है। अब मेरे को इसका लास्ट डेट निकालना है। लास्ट डेट निकालने के लिए मैं क्या ऑप्शन यूज करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा डेट फंक्शन को। मैंने डेट फंक्शन यूज किया। अभी पूछा ईयर, अब देखिए सब में ईयर अलग अलग है, तो मैं पर्टिकुलर एक ईयर तो दे नहीं सकता। तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पर ईयर फंक्शन को यूज करूंगा। मैंने यहाँ से ईयर फंक्शन को यूज किया। अब यहाँ से मंथ को भी मैंने डायनेमिक बना दिया कि ऑटोमेटिक ये उठाते रहे। यहाँ से मैंने मंथ कर दिया और यहाँ से मैंने ये डेट को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ से मैं जो डे है, डे मेरा कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ डे को 0 कर दिया। अब यहाँ से मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये देखिए, लेकिन मेरे को क्या निकालना था, लास्ट डेट ऑफ फरवरी का निकालना था, लेकिन अभी मेरे क्या निकल गया है, ये है 31 जनवरी 1999, यानी जो लास्ट मंथ था वो निकल के आया है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में हमें करना पड़ेगा मंथ के साथ हमें +1 करना पड़ेगा। ये दोस्तों मैंने इसीलिए आपको +1 बाद में करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता था। अभी हमारा जो स्टार्टिंग डेट हमारा 1 फरवरी है और उसका हमें लास्ट डेट चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ +1 किया है। अब देखिए यहाँ से आप जैसे ऊपर से नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह से सभी जितने भी डेट है अपना, सभी का लास्ट डेट निकल के आ जाएगा। यही काम आप सेम ईओ मंथ के द्वारा भी कर सकते हैं। ईओ मंथ भी ऐसे ही काम करता है। ईओ मंथ इसने ऐसे किया, देखिए स्टार्ट डेट निकाल दिया, उसके बाद अब देखिए इसमें ये पूछता है मंथ्स, यानी अगर आपको उसी डेट का, उसी महीने का लास्ट डेट निकालना है तो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा 0। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा 1। और सेम ऐसा ही काम जब आपको प्रीवियस ईयर का निकालना पड़ता है तब भी आपको -1 यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ से 0 किया। अब 0 जैसे ही करूंगा तो देखिए क्या दिखाता है, 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी हमारा ये वाला है। अब 1 जनवरी से हमारा लास्ट डेट कौन सा दिखा रहा है, लास्ट डेट दिखा रहा है हमारा 31 जनवरी 1999। ये हमारा ईओ बंद करता है। अगर आपको, अब जैसे कि मैंने यहाँ निकालना है कि
लास्ट डे ऑफ फरवरी निकालना है, यानी नेक्स्ट मंथ का निकालना है। नेक्स्ट मंथ के लिए मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ यूज करूंगा 1। यानी देखिए ये हमारा है 1 जनवरी 1999 से। 1 जनवरी 1999 से मैं लास्ट डे क्या निकाला मेरा 28 फरवरी 1999, और हमें निकालना भी यही था, लास्ट डे ऑफ फरवरी का निकालना था। तो मैंने यहाँ से ये निकाल दिया। अब देखिए इसको मैं ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर दिया, देखिए सारा आ गया। अगर इसी की जगह मैं अगर -1 कर दूं, -1 कर दूंगा तो देखिए क्या निकालता है ये। अब ये जनवरी का है, 1 जनवरी इसका है, लेकिन ये निकाल किसका रहा है, 31 दिसंबर का निकाल रहा है। यानी -1 करेंगे तो ये अपोजिट में चला जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यो मंथ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी कैलेंडर का कैलेंडर क्वार्टर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। वैसे हमारे यहाँ कोई कैलेंडर क्वार्टर निकालने के लिए एक्सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है नहीं इस टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है देखिए, इसके लिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने मंथ निकाल लिया, सिंपल मंथ का ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं मंथ से मैंने ये निकाल दिया, ये मंथ आ गया। ओके, अब मंथ जैसे ही आ गया मैं इसको क्या कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्वार्टर निकालना है। ओके, मैंने क्वार्टर निकाल दिया। अब क्वार्टर निकालने के बाद मैं इसे क्या कर दूंगा, राउंड कर दूंगा। मैंने यहाँ से राउंड अप कर दिया और यहाँ से एंड पे गए और नंबर डिजिट लिया मैंने 0। ये देखिए, क्योंकि ये जो भी इसमें होता है उसका नेक्स्ट अप करके दिखाता है। तो मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर दिया और देखिए सारा कैलेंडर क्वार्टर एक ही बार में निकल के आ गया है। अब देखिए जनवरी कौन से क्वार्टर में आता है, पहले क्वार्टर में आता है। मार्च यही पहले क्वार्टर में आता है। और उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर होता है अपना अप्रैल मई जून, 3 क्वार्टर आ गया, तो ये 2nd क्वार्टर में आ गया। इसे जुलाई ये 3rd क्वार्टर में आ गया। तो आपको ये कैलेंडर क्वार्टर भी क्लियर होगा कि कैलेंडर क्वार्टर कैसे निकाला जाता है। आप इसी तरह से हम फिजिकल क्वार्टर बेसिकली ऐसा होता है कि ये कैलेंडर क्वार्टर से डिफरेंट होता है। कैलेंडर क्वार्टर तो अपना जनवरी के हिसाब से निकलता है, लेकिन फिजिकल क्वार्टर जो होता है कभी कभी अप्रैल के हिसाब से निकलता है, कभी जुलाई में निकलता है, कभी अक्टूबर में निकलता है। तो अलग अलग हिसाब से होता है। अब देखिए मैंने ये सारा आपको लिस्ट यहाँ दे रखा है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जो हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है फिजिकल क्वार्टर, तो उसके लिए मैं ये सिंपल चूज फंक्शन को यूज करूंगा। इसके बाद ये सारे वैल्यूज दे दूंगा। लेकिन जब मेरा अप्रैल से स्टार्ट होगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू देनी पड़ेगी 44112223। इससे जब जुलाई का होगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, अक्टूबर का होगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या है, मेरे को जो स्टार्ट करना है वो अप्रैल से स्टार्ट करना है। तो अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा चूज फंक्शन को। मैंने चूज किया, यहाँ से इंडेक्स मेरा कौन सा है मेरे को पता नहीं है, तो मैं यहाँ यूज करूँगा मंथ को मैंने सेलेक्ट किया, यानी मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैंने इसे बंद कर दिया। वैल्यूज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज हमें उसी हिसाब से देनी पड़नी है। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगा क्या 4,4,4 और यहाँ से (1), यानी जो सिंपल आपका जो चल रहा है वैल्यूज उसको आप कर दीजिए कंटिन्यू 1,1,1,1 और यहाँ से 2,2,2,3,3,3 और यहाँ से मैंने यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया और ये एंटर। तो देखिए अब जनवरी हमारा कौन से क्वार्टर में आ रहा है, जनवरी आ रहा है हमारा 4th क्वार्टर में। कैसे क्वार्टर में आ रहा है देखिए, अप्रैल मई जून ये हमारा एक क्वार्टर में हो गया, जुलाई सितंबर अक्टूबर ये 2nd क्वार्टर में हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हमारा 3rd क्वार्टर हो गया। तो दिसंबर के बाद हमारा जनवरी फरवरी मार्च ये हमारा 4th क्वार्टर में हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको आज के ये सारे ही चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये सारे फंक्शन हम यूज करते हैं डेट्स एंड टाइम्स के साथ। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।